नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस मार्केट में आज हमें अच्छी खासी गिरावट का माहौल देखने को मिला है। तो बहुत लोगों के अंदर एक फियर फिर से जाग चुका है, बिकॉज पिछले कुछ समय से 2 दिन से गैस निफ्टी और सेंसेक्स में हमें अच्छी खासी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। तो जिन्हें गैस बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या सर मार्केट फिर से गिर सकता है, क्या मार्केट में इधर पे फिर से निवेश करना सही होगा, या फिर हम लोगों को फिर से 15,000 का वेट करना सही होगा। तो जिन्हें गैस मार्केट का टॉप और बॉटम मैं आपको हज़ारों बता चुका हूँ, किसी को पता नहीं होता। लेकिन इसी बीच में कैसे हमें दिमाग ठंडा रख के तेईस से उत्तेजित नहीं होना है और मंदिर से कैसे पैनिक भी नहीं करना है। याद रखिएगा, आज से 3 साल बाद, 2 साल के बाद कुछ लोग नहीं आएंगे मार्केट में जो निफ्टी को 25,000 पे भी खरीदेंगे। कुछ लोग आएंगे 5 साल बाद तो निफ्टी को 30,000 पे भी खरीदेंगे। तो गैस मार्केट का पार्ट है प्लस माइनस, बट इसी बीच में हमें स्टॉक को टाइमिंग नहीं करेगी। अच्छी कंपनी पे सही भाव पे निवेश करना, सही उत्तम स्ट्रेटेजी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी बीच में गैस 5 स्टॉक पे अभी के टाइम में अगर आप फोकस करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी अच्छा खासा मनी मिंटिंग मशीन ज़रूर दिखाई पड़ते हैं। तो मैं अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री ज़रूर शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि मार्केट काम कैसे करता है। मार्केट दोस्तों हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। इंडियन इक्विटी मार्केट की बात कीजिए, आपको पता है कि पिछले कुछ समय से दूसरे मार्केट से थोड़ा कम गिरा, लेकिन ये सबको पता है कि इसके टेक्निकल बोल की भी कुछ चीज़ हमें देखने को मिलती है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि 2 महीना से निफ्टी में एक तरफा तेजी हमें देखने को मिली थी और बहुत सारे स्टॉक्स में बॉटम से 30%, 40%, 50% भी भागते हुए देखने को मिले। तो ऑफकोर्स गैस आप मैदान में अंदर आएंगे, उतरेंगे, प्ले करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। दूर से बैठे रहेंगे आप कभी पैसा लगा नहीं पाएंगे। यस, बहुत लोगों के पास पैसे की कमी हमें देखने को मिलती है, तो मुझे समझ में आता है और ये होना भी चाहिए। लेकिन यस, अगर आपके पास भरपूर पैसा है और आप एसआईपी तहत करते हैं तब कोर्स डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बिकॉज मार्केट में गैस हाल फिलहाल में ही 18,000 के अप्रॉक्स लेवल्स हमें देखने को मिले थे। तो गैस कोई बच्चा ही बता पाएगा कि मार्केट हमेशा नहीं भागेगा। मार्केट में गैस एक रियलिस्टिक व्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में आ गए हूँ तो मुझे बिटकॉइन जैसा पैसा बन के देगा। ऑफकोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो बिटकॉइन से भी गैस 100 गुना पैसा बनने की ताकत स्टॉक मार्केट में रहती है। लेकिन इसी बीच में हमें समझ में आना चाहिए, बीच बीच में गैस मुनाफा वसूली भी हमें देखने को मिलती है। तो आज एफ और डी क्या करेंगे ये तो गैस मैं स्टॉक फटाफट में ज़रूर बताऊंगा। बट इसी बीच में गैस टेक्निकल जो ब्रेक आउट हैं ये फेल हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस वेरियस आर्टिकल्स अभी के टाइम में आपको देखने को मिलेंगे जो बताएंगे निफ्टी को ये सब कारण से ट्रैक डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यस, अकेला गैस हमारा बाजार नहीं गिरा है। अगर आप यूरोपियन मार्केट में देखें तो उसमें भी गैस फॉल का जो सिलसिला है ये कंटिन्यू होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए, सब में मुनाफा वसूली देखने को मिली। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो बचे हुए थे। और सिलेक्टिव स्टॉक को लेकर मैंने वीडियो भी आज के दिन कवर किया, नहीं किया तो एफएल इंडिया में गैस क्या डेवलपमेंट हुई है सबसे पहले उसको जाकर चेक करें। ऑल अगर आप देखें तो निफ्टी में गैस जैसे ही 200 का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ था, इसमें बहुत ही अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही थी। बट यस, मार्केट गैस एक तरफा नहीं गिरेगा और भागेगा भी नहीं। बीच बीच में गैस प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बहुत लोग गए जो डर के पैसे लगाए थे, आज वो प्रॉफिट में हैं या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में। बट इसी बीच में गैस आपको समझ में आ चुका है कि मार्केट हो या फिर कोई भी अच्छी कंपनी अच्छे बिजनेस करेंगे तो ऑफकोर्स वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासी भाएंगे। तभी के टाइम में गैस निफ्टी को 17,350 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जो बॉलिंजर बैंड की मीडियन पे हम लोग को इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन ऐसा अगर गैस इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा हम तो आने वाले कल में गैस ये फॉल 17,000 या फिर उससे नीचे भी हमें देखने को मिल सकता। तो क्या इससे पहले हमने फॉल नहीं देखा है? इससे पहले भी गैस हमने स्लो पॉइजन वाला बहुत ही लंबे लेकिन डिवेल्यूशन हमें दिखाई दिए थे, जहाँ पे गैस एफ आई एस कंटिन्यूसली बेसिस पे डेली के बेसिस पे 5,000, 7,000, इवन 8,000 करोड़ के आसपास डेली का माल बेच रहे थे। गैस निफ्टी को आउटलुक हमने दे दिया, लेकिन इसी बीच में गैस ये देखना बनता है कि हमें कौन सी कंपनी भरोसा है। बहुत लोग रिक्वेस्ट की थी कि सर डिवीज लैब पे कमेंट्री क्या है, बिकॉज डिवीज लैब तो सब कोई बोलते हैं। लेकिन यस, ये गिर क्यों रहा है? तब गैस क्यों नहीं गिर सकता? मार्केट में बड़े बड़े स्टॉक्स में अभी के टाइम भरपूर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट यस, ये एक ऐसी कंपनी है जो फार्मा की सबसे बेस्ट कंपनी हमें निकल के आती है। कोविड के पहले भी इनके परफॉर्मेंस अनस्टॉपेबल थे। लेकिन ये सब पता है कि कोई गाइडेंस नहीं मिला है। ऐसा नहीं कोई पुअर गाइडेंस कंपनी ने पोस्ट किया। कंपनी ने कैसे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है, फाइनेंशियल क्वार्टर्स में क्या होने वाला है, इसको लेकर कोई भी गाइडेंस नहीं दिया, जिसके वजह से इसमें हमें एक अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को जरूर मिली है। ऐसे 5500 का स्टॉक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फार्मा को मैं कवर करता हूँ, लेकिन यस, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि फार्मा को 15%, 10% के आसपास वेटेज ना दे। सबसे पहले का 3 से 5% के आसपास वेटेज देना सीखें। उसके बाद मैक्स टू मैक्स 7% का आसपास वेटेज हो सकता है। बिकॉज वो पता है कि एफडीआई, माफ करिए दोस्तों, जो एफडीआई का रूल हमें देखने को मिलता है ग्लोबली, इससे फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी अप डाउन देखने को मिलती है। बट यस, टीवी स्लैब की बात की जाए, ये अपने आप में गाइस एक कंपाउंडिंग मशीन है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर कोविड के पहले भागा। अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो भागते हुए स्टॉक हमें देखने को मिला था। और कभी कभी गाइस इनके अंदर एक फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलता है। हम ऑफकोर्स 2020 के बाद दोस्तों को पता
पता है कि जितने फार्मा स्टॉक्स हैं काफ़ी भागे हैं, तो बड़ी से बड़ी फार्मा कंपनी बड़ी बड़ी गिरावट है, तो इसमें भी गिरावट हुई, ऐसा नहीं कि बचा है। 30-40% का ये भी डाउन हो गया, बट लॉन्ग टर्म में कैसे सब कंपनी में अगर आप SIP करते हैं और धीरे धीरे देश की नंबर 1 फार्मा कंपनी जोड़ते हैं जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में से कंपनी आपको मुनाफा भी देगी, और जितने भी लॉसेस है टेम्प्रोरी है। लॉन्ग टर्म में कैसे इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि अगर 3000 का भी स्टॉक जाता है तो कैसे फिर से घूम के लॉन्ग टर्म में ये लाइफ टाइम हाई भी हिट करेगा। कंपनी की बात की जाए, ये भी गैस उसी के भाव पर देखने को मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर क्या आप LTTS को क्या बहुत पसंद नहीं करते? नहीं दोस्तों, ER&D की बात की जाए, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, ये बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। आपने देखा दोस्तों टाटा इलेक्शन ने क्या झंडा गाड़ा, 10,000 के आसपास। किसी ने बिलीव नहीं किया था कि 2.5-3 साल में 800 का स्टॉक 10,000 के आसपास हो जाएगा। जिन्होंने गैस होल्ड किया उनको ही बिलीव नहीं था, इवन मुझे भी बिलीव नहीं था। ये गैस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट ये LTTS की बात की जाए, LTI की बात की जाए, अपने आप में गैस ये बहुत दो दिग्गज कंपनी हमें देखने को मिलते हैं। तो आपके पास कोई भी अच्छी IT कंपनी है, एकदम घबराए ना। लेकिन ये अगर आप इसको ट्रैक एंड वॉच कर रहे हैं, अगर आपको उसको डालना ही है, तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही करेक्ट मूवमेंट है, बिकॉज इसमें भी हमें पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिली है। अभी गिरा है, बट ये अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो बहुत अच्छी कंपनी को पता है कि LTI का माइंट्री का मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली। बट येस, आपको अच्छे से पता है कि इस क्वार्टर में बहुत सारे कंपनीज का एट्रिशन रेट काफ़ी हाई होने के बावजूद भी ये सब कंपनी का मुनाफा बहुत ही अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ऑफकोर्स कंपनी है गाइस, शेयर प्राइस है, बीच बीच में गाइस सेंटिमेंट ही तो रोल प्ले करता है। आज मार्केट गिरेगा तो लोग बेरिश कमेंट करेंगे, मार्केट भागेगा तो लोग निफ्टी को यही 20 शेयर बोलेंगे। तो ऑफकोर्स हमारी रणनीति गाइस लॉन्ग टर्म में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक वाली होनी चाहिए। कंपनी में गाइस मुझे कोई डाउट दिखाई नहीं पड़ती है, और यही भी गाइस एक नाउन ग्रुप को बिलोंग करती है। 38,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कीजिए, LTTS में आप चाहें तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं इस प्राइस पे, और डाउन साइड अगर मिलता भी है। इसके पहले गाइस इसने बॉटम 3200 के आसपास लगाया था, और फिर से हमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। तब चाहें तो इसके जगह पे और भी जो कंपनी आपको पसंदीदा है उस पर आप घबराए ना, लेकिन ऐसी इस कंपनी को आप फोकस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से गाइस बहुत ही सही प्राइस भी है, बहुत ही सही माल भी है। हमारा फेवरेट स्टॉक, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक, फेवरेट तो गैस बहुत सारे स्टॉक्स है, बजाज फिनेंस, फिनसर्व, रिलायंस, इन्फोसिस, तो ये सब गैस बहुत ही कंपाउंडिंग मशीन है। बट यस, VBL की बात की जाए, मैंने आपको बताया भी था, बहुत लोग 1000 के ऊपर खरीदने का चेष्टा कर रहे थे। मैंने बताया था कि मार्केट है गैस, हमेशा स्टॉक नहीं भागता। अब जब स्टॉक गिरेगा लोगों को सिर्फ खामियां दिखाई पड़ेगी, बट मुझे दोस्तों इस कंपनी में अच्छाई दिखाई पड़ती है, बिकॉज इनके जो स्ट्रॉन्ग Q1 के नंबर्स थे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कितनी बड़ी कंपाउंडिंग मशीन है। आज के कारोबार की बात की जाए, ऑलमोस्ट का 7% डाउन ज़रूर था। दोस्तों आप छोटी मोटी फॉल से हमेशा घबराएंगे तो लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना पाएंगे। हमेशा गैस मार्केट में डाउन साइड लेके चलिए। ये भी सोचिए कि अच्छी से अच्छी कंपनी पे आपकी बाइंग प्राइस से 30-35 का 40% आसपास गिर सकती है, 50% भी गिर सकती है। लेकिन यस, आपके पास रणनीति होनी चाहिए एवरेजिंग करने की स्मॉल क्वान्टिटीज में। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आप दूर से देख के इस कंपनी में बहुत रिग्रेट फील कर रहे थे, काश मैंने ज़्यादा क्यों नहीं उठाया, काश मैंने बाइंग क्यों नहीं करी, तो ऑफकोर्स गैस CMP से थोड़ा बहुत एकोमोलेशन आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, हमेशा गैस एंट्री छोटे निवेशक की टॉप पे ही हमें देखने को मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि लॉन्ग टर्म में ये हो गए जुबिलिएंट फूडवर्क्स हो गए, जो QSR में बिवरेज में काम करती है, इनके अंदर बहुत ही पोटेंशियल ज़रूर है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं गैस कि अपने प्लेटफॉर्म पे हमने इसको कितने बार कवर किया था, पैसे वहाँ से गैस 3x बने। बिकॉज अभी अगर आप मार्केट कैप देखें तो 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। जब मैं इसको कवर करता था 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। हाल फिलहाल में कैसे इसने ऑल टाइम हाई तोड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों, प्राइस ट्रेंडिंग की बात कीजिए, 46 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गाइस कोई ओवरवैल्यू स्टॉक नहीं है। यस, आने वाले कुछ क्वार्टर गाइस इस क्वार्टर की तरह मजबूत नहीं होंगे, बट यस ईयरली सेल्स हमें देखना है। तो मेरा सामान है कि 3 ईयर्स 5 ईयर्स का विजन रखिए। क्या पता गाइस आने वाले कल में कंपनी को बोनस भी दे दें, यहाँ से गाइस 150 पॉइंट 200 पॉइंट गिरता भी है तो क्या दिक्कत है। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में होल्ड करें। आप चाहे तो इस कंपनी में आराम से 5% के आसपास या फिर उससे ज़्यादा 7% के आसपास भी एलोकेशन दे सकते हो। बात CDSL की, तो गिरावट से गैस बिल्कुल पैनिक नहीं करिएगा। मार्केट में गैस यही तो फंडा है। मैंने क्या बताया कि कोई निफ्टी को आने वाले 3 साल में 2 साल में 25,000 पे खरीदेगा। कौन खरीदेगा? जो नए पार्टिसिपेंट आएंगे वो खरीदेंगे। मार्केट में गैस अभी के टाइम पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है। छोटे निवेशक बहुत तेज़ी से ये मार्केट में अपनी एंट्री कर रहे हैं। ऑल्दो जब गैस फिर से निफ्टी ऑल टाइम हाई होगा और एक मेजर बुल रन आएगा तो मेरे हिसाब से गैस CDSL के पास वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बहुत सारे IPO का इस पाइपलाइन हमें देखने को मिल रहे हैं, तब कौन सी गिरावट मिल रहे हैं। एक समय गैस स्टॉक भाग के 1700 के आसपास भी जा चुकी थी। कंपनी अच्छी है तो ऑफकोर्स गिरेगा तो बाउंस पे करने की क्षमता भी होगी। अगर आपने एंजल वन पर निवेश किया है, वही बहुत ही शानदार कंपनी है, टॉप क्लास बिजनेस मॉडल है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहे हैं। NST लाएगा तो वेलकम करिएगा। बढ़िया CDSL की बात की जाए, अपने आप में एक शानदार कंपनी है और बहुत ही अद्भुत बिजनेस मॉडल है। बिजनेस को देखें, प्राइस 200 आज नहीं तो कल ज़रूर देखने को मिलेगा। एफिल इंडिया की बात की जाए 1300 के भाव पे आ गया।
जब नंबर्स थोड़े से डिप आए थे उसके पीछे एक एडजस्टमेंट भी था। बहुत लोग 700 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज भाग गया तो लोग 1500-1700 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइस परसेप्शन को चेंज करता है। कंपनी अच्छी है, डेफ्री कंपनी है। बात की जाए साइज़ की तो छोटी कंपनी है, तो थोड़ा सा ही पैसा डालिएगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस मुझे इस कंपनी में काफ़ी पेनिट्रेशन दिखाई ज़रूर पड़ती है। कंपनी की बात की जाए, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक दोस्तों SRF लिमिटेड। जी हाँ गैस, आपके पास दीपक है, आरती है, विनाती है, अतुल है, जितने भी टॉप क्लास कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले कल में गैस केमिकल को बूम होना बाध्य है, बिकॉज गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स दे रही है वो चाइना के 1.1 पॉलिसी से, जहाँ पे गैस वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो हथकंडे अपना रही है गैस, उनके फेवर में नहीं है। बट यस, इंडियन जो गवर्नमेंट है गैस, जितने भी फार्मा कंपनी हो गई, API से जो डील कर रही है, आत्मनिर्भर भारत की जो सपना है, इसको बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है। कंपनी को गैस पसंद करने का बहुत ज़्यादा रीज़न भी है। ऑफकोर्स गैस, इनके जो इंटरमीडिएट्स हैं, आपको पता है कि फ्लोरोकेमिकल का, ये मुझे बहुत पसंद आता है। कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस संग टेक्सटाइल में या वेरियस जगह पे काम करती है। 1,00,000% से ऊपर पैसे किसने बनाए गए, जिन्होंने होल्ड किया। तो आपने अभी होल्ड किया है, निवेश किया, तो पैसे बाद में बनेंगे। हमेशा गाइस सोच के चलिए कि आपके बाइंग करने के बाद अगर स्टॉक 2,000 के आसपास जाता है तो मैं क्या करने वाला हूँ। तो ऑफकोर्स गाइस, मुझे अगर मौका मिलेगा 10 स्टॉक खरीदने का, तो मैं 2-2 स्टॉक करके ऐड करूँगा हर एक गिरावट। बिकॉज इसके पहले भी गाइस लोगों ने बेरिश कमेंट दी थी, मार्केट ऑल टाइम हाई के जस्ट पास छू के ही नीचे गिरा है। तो बहुत लोगों का लाइक नो निकलने का मौका मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल रहा है। मार्केट कैसे आपको निकलने का ही मौका देता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो अपनी रणनीति निभाई, लेकिन नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं आप इसको कंटिन्यू करें। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है गाइस जिसको मैंने कवर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है आपको उसमें SIP रोक देना है। लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी पर होल्डिंग करें तो आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के चांसेस है काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। 3-5 कंपनी में से गैस कौन सी कंपनी आपको सबसे अच्छी दिखाई पड़ती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो सही लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।